सवाल है कि जो 20 सुसाइड हुए हैं इनका जिम्मेदार कौन है? भाजपाइयों जवाब दो। इसी की है हमारी सरकार से मांग है कि जो घोटालेबाज हैं एक तो इन पर नकेल कसी जाए और आगे से जो परीक्षाएं लंबित हैं उनको परीक्षाओं को जो है समय से पूरा किया जाए। हालत ये है कि जो इनकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो कहाँ है, किस रूप में है, किसी को नहीं पता। हाँ, इतना जरूर है कि एनटीए एक एनजीओ को, एक ऐसी एजेंसी को सारे पेपर दे दिए हैं जो अपने आप में कुछ भी नहीं संभाल पा रही है। हमें एयरफोर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है पेपर को ट्रांसफर करने के लिए, अगर चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे संस्थाएं हो, सब पर बीजेपी और आरएसएस ने कब्जा करके और उनको कहीं ना कहीं ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया है कि आने वाला जो भविष्य है वो बहुत खतरनाक। देखिए, आज जिस प्रकार से देश में युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये देश युवाओं के भरोसे चलता है। आज देश में पेपर लीक का मामला एक ऐसा मामला है कि जिसमें अब तक 20 युवा आत्महत्या कर चुके हैं और उनके 20 परिवार जो है किस कगार पर हैं, उनके परिवार का कैसे भरण पोषण होगा, परिवार कैसे बढ़ेगा, ये बड़ा मुद्दा है। और इसी को लेकर आज ये पीसी की है हमारी सरकार से मांग है कि जो घोटालेबाज हैं एक तो इन पर नकेल कसी जाए और आगे से जो परीक्षाएं लंबित हैं उनको परीक्षाओं को जो है समय से पूरा किया जाए। और उत्तराखंड में भी जब से धामी जी की सरकार आई है पेपर लीक ही लीक हो रहे हैं, एक भी पेपर ऐसा नहीं है जो लीक ना हुआ। हमारी सरकार से मांग है कि जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं वो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। हरिद्वार जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज हमने प्रेस वार्ता रखी। हमारे जिलाध्यक्ष महोदय, तमाम ब्लॉक अध्यक्ष और तमाम हमारे फ्रंटल्स के इंचार्जेस यहाँ पर आए। केवल पेपर लीक तक का मुद्दा नहीं है, पूरी शिक्षा जो नीति है उसका भट्टा इस सरकार ने बैठा दिया है। कभी एग्जाम नहीं होते, एग्जाम होते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक होता है तो ज्वाइनिंग नहीं होती, ज्वाइनिंग होती है तो कुछ और हो जाता है। जिस तरह से सरकार पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था पर, तमाम संस्थाओं पर एक खास व्यक्ति विशेष को या एक खास वर्ग को बैठाना चाहती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और पिछले कुछ दिनों से तो सीबीएसई हो, चाहे एसएससी हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, जो हालत हो गई है। और आज फ्रेश घटना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को जिस तरह से एग्जाम हुआ उसको भी कैंसिल करना पड़ा। बात करते हैं विश्वगुरु बनने की और इनसे एग्जाम कराए नहीं जाते हैं। माननीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस इस आंदोलन को हर जिले में, हर ब्लॉक में लेकर जाएगी। मेरे साथ तमाम हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी बैठे हैं, सब अपने अपने ब्लॉक में बच्चों से भी बात करेंगे, पेरेंट्स से भी बात करेंगे और कांग्रेस की आवाज को हरिद्वार जिले के एक एक कोने में हम पहुंचाएंगे कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से जो पीड़ित पक्ष रहा है उसके साथ रहती है। हमारे एलओपी अभी उत्तराखंड में एक नृशंस घटना घटी, यशपाल आर्या जी स्वयं गए। माननीय राहुल गांधी जी, चाहे हाथरस की बेटी हो और चाहे वो एग्जाम के मामले में सुसाइड करने वाले बच्चे रहे हों, हम हमेशा से इस आवाज को उठाते रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो लोग इसके अंदर लिप्त हैं या जिनकी जिम्मेदारी है वो लोग अपनी जिम्मेदारी को भी नहीं लेना चाहते और सांत्वना भी बच्चों को नहीं देना चाहते। हमारा सीधा सवाल है कि जो 20 सुसाइड हुए हैं इनका जिम्मेदार कौन है? भाजपाइयों जवाब दो।